जियोग्राफी घटनाचक्र एमसीक्यू श्रृंखला में आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए कृष्णा, ऑप्शन नंबर बी गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी तापी और ऑप्शन नंबर डी कावेरी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी तापी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए राजनंदगांव, ऑप्शन नंबर बी रायपुर, ऑप्शन नंबर सी बस्तर और ऑप्शन नंबर डी कोरबा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए राजनंदगांव। अगला प्रश्न है, अमरकंटक से कौन सी नदी उद्गम होती है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए दामोदर, ऑप्शन नंबर बी महानदी, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा और ऑप्शन नंबर डी ताप्ती। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी नर्मदा। अगला प्रश्न है, नर्मदा घाटी उदाहरण है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए भ्रंश कगार का, ऑप्शन नंबर बी भ्रंश घाटी का, ऑप्शन नंबर सी ग्रीवा खंड का और ऑप्शन नंबर डी हासर्ट का। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी भ्रंश घाटी का। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए भेड़ाघाट, ऑप्शन नंबर बी शहडोल, ऑप्शन नंबर सी होशंगाबाद और ऑप्शन नंबर डी अमरकंटक। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अमरकंटक। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी का भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर सी गंगा और ऑप्शन नंबर डी कृष्णा।
सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए नर्मदा। अगला प्रश्न है, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती हैं? प्रश्न है, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए शरावती, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी माही और ऑप्शन नंबर डी साबरमती। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी नर्मदा। अगला प्रश्न है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। आपके ऑप्शंस हैं, प्रश्न है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। नदी नंबर 1 नर्मदा, नदी नंबर 2 ताप्ती और नदी नंबर 3 राप्ती। कूट है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए 1 एवं 2, ऑप्शन नंबर बी 2 एवं 3, ऑप्शन नंबर सी 1 एवं 3 और ऑप्शन नंबर डी 1 2 एवं 3। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1 एवं 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी और ऑप्शन नंबर डी यमुना। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी नर्मदा। अगला प्रश्न है, निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी ताप्ती, ऑप्शन नंबर सी कृष्णा और ऑप्शन नंबर डी महानदी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ताप्ती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम और शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए कावेरी, ऑप्शन नंबर बी तुंगभद्रा, ऑप्शन नंबर सी कृष्णा और ऑप्शन नंबर डी गोदावरी।
सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कावेरी। अगला प्रश्न है कावेरी नदी का उद्गम है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए सह्याद्री में, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में, ऑप्शन नंबर सी गवालीगढ़ पहाड़ियों में और ऑप्शन नंबर डी अमरकंटक में। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। अगला प्रश्न है कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए गुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश, तथा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए कावेरी को, ऑप्शन नंबर बी कृष्णा को, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी को और ऑप्शन नंबर डी नर्मदा को। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कावेरी को। इस वीडियो का अंतिम और अगला प्रश्न है निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुअरी बनाती है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी कावेरी, ऑप्शन नंबर सी ताप्ती और ऑप्शन नंबर डी महानदी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ताप्ती।